नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी ज्ञान भंडार में। आज हम अपने लेके आए हैं यूपी टेट के लिए पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट सीरीज में हमने उन्हीं प्रश्नों को लिया है ना जो कि पिछली परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जिस कारण से यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसको बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हाँ, तो पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह है, कौन सा है? ऑप्शन है एकोर्निया क्रासपस जलकुंभी, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस या कांग्रेस घास, लैंटाना कैमारा या सिनोडोन डेक्टाइलोन या जिसको धूप घास भी कहते हैं, ठीक ना। तो देखिए, संसार का जो सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार है ना उसका नाम है जलकुंभी, इसलिए ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, जिसका दूसरा नाम क्या है? एकोर्निया क्रासपस। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है वायरस के अजैविक होने का लक्षण है। ऑप्शन है यह प्रजनन नहीं कर सकता, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती या इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। देखिए, वायरस के अजैविक होने का लक्षण जो होता है ना यह होता है कि इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है उसका नाम क्या है? ऑप्शन है साइटोकाइनिन, जिबरेलियन, ऑक्सिन या इथाइलिन। तो देखिए, वह हार्मोन है जो फलों को पकाने में सहायता करता है उसका नाम है इथाइलिन, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है, कौन सा है? ऑप्शन है क्लास्ट्रीडियम, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर या विब्रियो। तो देखिए, वह अवायवीय जीवाणु है जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है और वह भूमि में रहता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है क्लास्ट्रीडियम, इसलिए ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है किस प्रकार का डीएनए कोशिका में समान रूप से पाया जाता है? ऑप्शन है बी डीएनए, सी डीएनए, ए डीएनए या जेड डीएनए। तो देखिए, वह डीएनए ने जो कोशिका में समान रूप से पाया जाता है उसका नाम है बी डीएनए, इसलिए ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है वर्ष 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी, मतलब कि 1853 में पहली यात्री ट्रेन चली थी, वो कहाँ चली थी? ऑप्शन है कोलकाता से अलीपुर के बीच, मुंबई से ठाणे के बीच, मुंबई से पुणे के बीच या कलकत्ता से दमदम के बीच। तो देखिए, जो 1853 में प्रथम यात्री ट्रेन चली थी ना वह बम्बई से ठाणे के बीच चली थी, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। ऑप्शन है पुष्कर में, सोनपुर में, हरिद्वार में या नासिक में। तो देखिए, जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है ना वह होता है सोनपुर में, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, सोनपुर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी। कहने का तात्पर्य है कि राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1971 में, 1961 में, 1951 में या 1981 में। कब हुई थी राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना? कब हुई थी? वह हुई थी 1961 में, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 25 से 28। तो देखिए, समता का अधिकार का जो उल्लेख हुआ ना वो संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के बीच हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है इस देश में लचीला संविधान लागू है। कहने का तात्पर्य है कि वह कौन सा देश है जिसमें लचीला संविधान लागू है? ऑप्शन है अमेरिका, चीन, भारत या यूनाइटेड किंगडम। देखिए, बहुत से लोग ऐसा प्रश्न देखने तुरंत भारत टिक करेंगे और वह हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि हमारे भारत का जो संविधान है ना वह लचीला नहीं है, बड़ा है, लिखित रूप से बड़ा है, न लचीला है न कठोर है, वो उदासीन है, ठीक है ना।
न ज़्यादा कठोर है न ज़्यादा लचीला है। लेकिन जो लचीला है, एकदम लचीला है, जरा सा भी कठोर नहीं है, वह है यूनाइटेड किंगडम का संविधान। इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम का संविधान क्या है? लचीला है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? ऑप्शन है रेखीय, ग्रामीण, अपखंडित या नगरीय। पूर्वा जो आदिवासी है ना वो शामिल हैं कहाँ? वह शामिल है आपके ग्रामीण में, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? कहने का तात्पर्य है कि नीचे जो पर्वतों के नाम दिए गए हैं उसमें से कौन सा पर्वत है ना जो ज्वालामुखी पर्वत है? ऑप्शन है अपलेशियन, यूराल, अरावली या किलिमंजारो। तो देखिए जो किलिमंजारो पर्वत है ना यह ज्वालामुखी वाला पर्वत है, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है। कहने का तात्पर्य है जो एलिफेंटा द्वीप है वो कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है मुंबई तट पर, गोवा तट पर, कच्छ तट पर या गंगा डेल्टा पर। तो देखिए जो एलिफेंटा द्वीप है ना वह आपका मुंबई तट पर अवस्थित है, इसलिए ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा होती है। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ पर मानसूनी वन पाए जाते हैं वहाँ पर वर्षा कितनी होती है? ऑप्शन है 50 से 150 सेंटीमीटर, 150 से 200 सेंटीमीटर, 70 से 200 सेंटीमीटर या 70 से 100 सेंटीमीटर। तो देखिए जहाँ पर मानसूनी वन पाए जाते हैं ना वहाँ पर वर्षा होती है 70 से 200 सेंटीमीटर, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, 70 से 200 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है। कहने का तात्पर्य है कार्बी एंगलोंग जो पठार है वो कहाँ का विस्तार है? तिब्बत का, हिमालय का, प्रायद्वीप का पठार का या शान पठार का? तो देखिए जो कार्बी एंगलोंग पठार है ना वो आपका प्रायद्वीप पठार का विस्तार है, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, प्रायद्वीप पठार। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? मंत्रिमंडल में, विधानसभा में, लोकसभा में या पंचायती राज संस्थाओं में? तो देखिए अभी जो नियम लगा है वहाँ तो जो महिलाओं को आरक्षण मिला है वह सिर्फ पंचायती राज संस्थाओं में मिला है, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम आयु क्या होनी चाहिए? कहने का तात्पर्य है कि किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने के लिए उसकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 50 वर्ष, 45 वर्ष, 35 वर्ष या 30 वर्ष। तो देखिए किसी को राज्यपाल बनाने के लिए या किसी को राज्यपाल बनने के लिए उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, 35 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा सुमेलित कीजिए। आपको मिलान वाला प्रश्न आ गया। देखिए दो सूची दी गई है, दोनों सूची में से जो सही चीज़ें हैं उसको आपको मिलाना है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या दिया है। भारतीय संघ, प्रधानमंत्री, राज्य, सरपंच, नगर निगम, राज्यपाल, ग्राम पंचायत या मेयर। अब देखिए इसको मिलाना है। तो देखिए जो भारतीय संघ का मुखिया होता है, मेन होता है ना, वह होते हैं प्रधानमंत्री, तो इसलिए पहले का हो जाएगा पहले से, मतलब एक का एक से। राज्य दिया है, राज्य का जो मुख्य होता है जो मेन क्या होता है? राज्यपाल, इसलिए राज्यपाल हो जाएगा। नगर निगम का मेयर होता है, जो ग्राम पंचायत है उसका सरपंच होता है, ठीक है। अब ऐसे क्या हो गया? ए का पहला, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का दूसरा, ठीक है। अब देखिए कौन से ऑप्शन में है, देख लेते हैं। ऑप्शन दिया है ए बी सी डी दिया है, और हमने ऊपर क्या मिला था? ए का पहला था, ठीक है ना। ए का पहला किसमें दिया? पहले में दिया है। फिर बी का था तीसरा, राज्य का राज्यपाल था, बी का है तीसरा भी। और फिर सी का था मेयर, मतलब सी का था 4, सी का 4 भी हो गया। और डी का था 2, मतलब ग्राम पंचायत का सरपंच। देखिए पहला वाला ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन ए वाला। पहला वाला ऑप्शन देखिए, ए का पहला, बी का तीसरा, सी का चौथा, डी का दूसरा, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर 1956, केरल 1959, बिहार 1958, मध्य प्रदेश 1957। तो देखिए अनुच्छेद 356 आया, पहले अनुच्छेद 356 के बारे में समझ लीजिए कि अनुच्छेद 356 में होता क्या है। अनुच्छेद 356 में ना राष्ट्रपति शासन वाला नियम होता है। जैसे जिस राज्य का मुख्यमंत्री सही से संचालन नहीं कर पाता है तो वहाँ पे उसको सस्पेंड करके, उसको बर्खास्त करके उसके मंत्रिमंडल को
वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है, ठीक है। तो 356 में यही कानून है कि जहाँ पे 356 लगेगा वहाँ पे राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगा दिया जाएगा। लेकिन जो यहाँ ऑप्शन में दिया है इसमें वह ऑप्शन नहीं है जहाँ पे पहली बार लगा था। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा था एफसीओ में लगा था 1951 में, लेकिन वो ऑप्शन में है नहीं, इसलिए जो दूसरी बार लगाया गया था केरल में 1959 वो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इस ऑप्शन के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है। ऑप्शन है चुंगी कर, गृह कर, मनोरंजन कर या ये सभी। तो देखिए नगर निगम द्वारा ना चुंगी कर भी लगाया जा सकता है, गृह कर भी लगाया जा सकता है और मनोरंजन कर भी लगा सकता है, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा ये सभी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 21 कह रहा निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेडियर पाया जाता है। ऑप्शन है मानसून, गर्म मरुस्थल, टुंड्रा प्रदेश या टैगा प्रदेश। तो देखिए जहाँ पर रेडियर पाया जाता है ना वह प्रदेश का नाम है टुंड्रा प्रदेश, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास का प्रदेश नहीं है। देखिए बार हम कहते हैं अपने वीडियो में जब नहीं वाला प्रश्न आया ना प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से पढ़ा करिए क्योंकि अक्सर लोग गलती कर देते हैं। ऑप्शन है डाउन्स, कंपास, पंपास, प्रेरिस। तो देखिए जो शीतोष्ण घास का प्रदेश है ना वो डाउन्स भी है और पंपास भी है और प्रेरिस भी है, लेकिन ये जो कंपास है ना ये आपका शीतोष्ण घास का प्रदेश नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 23 कह रहा जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है। कहने का तात्पर्य है कि वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या रहती है। ऑप्शन है एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप या अफ्रीका। तो देखिए सबसे अधिक जनसंख्या जो रहती है वो एशिया महाद्वीप में रहती है, इसलिए ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। एशिया महाद्वीप में भी हम रहते भी हैं, हमारा भारत भी कहाँ है एशिया महाद्वीप में है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है। ऑप्शन है उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, थार मरुस्थल में या झारखंड में। तो देखिए जो भारत में थारू जनजाति का निवास है ना वह उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में उसका निवास है, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 25 कह रहा भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है। कहने का तात्पर्य है कि भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या उड़ीसा में। तो देखिए जो भिलाई इस्पात संयंत्र है यह आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है, इसलिए ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है। कहने का तात्पर्य है कि वह कौन सा जीव है जो चल नहीं सकता है। ऑप्शन है काइटन, लीच, यूप्लेक्टेला या इक्नस। तो देखिए वह जीव ने जो अचल होते हैं उनका नाम है यूप्लेक्टेला, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है प्रोटीन अणुओं की इकाई है। ऑप्शन है अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लूकोज या विटामिन। तो देखिए प्रोटीन अणुओं की जो इकाई होती है ना वो अमीनो अम्ल होती है, इसलिए ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 28 कह रहा निम्न में से कौन सा अंग पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। ऑप्शन है रिक्तिकाएँ, लवक, सेल्यूलोज कोशिका भित्ति या तारककाय। तो देखिए वह अंग जो पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है वह होता है आपका तारककाय, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 29 कह रहा मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन है अधिवृक्क ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय या यकृत। तो देखिए जो मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ना उसका नाम होता है यकृत, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 30 जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है, उसके बाद आपको अपना प्रश्न मिलेगा। कह रहा है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। कहने का तात्पर्य है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। ऑप्शन है गौरैया, मोर, सारस क्रेन या तोता। तो देखिए जो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है ना वह है आपका सारस क्रेन, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। और जो मोर दिया है ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय राजकीय में अंतर होता है। राष्ट्रीय पक्षी मतलब पूरे देश का पक्षी और राजकीय पक्षी मतलब किसी एक स्पेशल राज्य का पक्षी, ठीक है। चलिए एक प्रश्न है आपके लिए है जिसका उत्तर आपको कमेंट करके देना है। आपका प्रश्न क्या है। आपका प्रश्न है वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ऑप्शन है आयन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल या मध्य मंडल।
जिसका उत्तर सही होगा उसके कमेंट को हम पिन कर देंगे, सभी लोग देख सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर भी करें। क्यों? क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। और हमारे सभी अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, यदि आपको हमारी PDF चाहिए ना, PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।